अभी सफाई देने के लिए नरपेंद्र मिश्रा जी आए हुए हैं और एडिटर पूछ रहे हैं ड्रेस कोड क्यों नहीं था। और मैं इससे पहले ही बोला हूँ, अभी जस्ट से आज ही मैंने बोला है कि वैष्णो माता के कैसे चोरी होती थी। जब ये ट्रस्ट ये टूटते हैं ना, अंडरटेकिंग करती है गवर्नमेंट और फिर इनकी तनख्वाहें बांधी गई थी, तब क्या करते थे ये। हमने इनके कपड़े तक उतरवा करके टावल में गिनती करवाया है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचारी भेड़िए हमारी सीएपीएफ में भी हैं। अब इसके हम नया नाम निकाल दिया है सीआरपीएफ मेरी यूनिट थी। और सी कंपनी के अंदर पूछोगे काले कारनामे तो कोई इंदौर से, कोई नागपुर से, कहाँ से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से लेडीज आती है ना, और उनको फिर ये क्या करते हैं। अब ये भी बोल रहे हैं कि दान पात्र में कान का डाल दिया, नाक का डाल दिया, चूड़ी डाल दी, पाजेब डाल दिया, बिछिया डाल दिया, नाक का एक को दूसरे को देख कर मको देखो, इनका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन अगले ने डाला तो इन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां भी डाल दी। लेकिन ये हरामजादे निकाल लेंगे ये। वो निगाह रखते हैं कि ये किस दान पात्र में को, उसी को लेकर के उठा के भगते हैं जब इनको काउंटिंग के लिए बोलते हैं। अगर काउंटिंग होनी है तो कोई ये लेके आएंगे दान पात्र और ला करके फिर वो उसी पे घेरा डालते हैं। तो नोट गिन लो तो सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ जाएंगे, राम मंदिर के ट्रस्ट कहाँ जाएंगे, इनको सब पता है। और आप बोलते हैं कि वो लगाएंगे सीआरपीएफ, हमारे पैरामिलिट्री मिली हुई है इसके अंदर। वो फिर हम बोलते हैं ना ये नहीं होगा, बोला साहब हमारा तो गुजारा नहीं होता, इसी से गुजारा था। तो हमारे ही कमांडर क्या बोलते हैं, बोला नहीं इतना दबाव मत डालो, इनको भोजन पानी के लिए देना है, 10-10, 12-12 हजार रुपए इनकी तनख्वाह बांधी है। तो इनके बच्चे भी हैं, ये भी। अरे पहले से कितना खाया है, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, नहीं। तो हमारा ये फोर्स भी इनकी मदद करती है और सरेआम चोरी करवाती है, इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। फिर वो जाते हैं वहां से, बोला भद्रवाही राजमा भेजा है, वो जनरल बख्शी को मालूम होगा, दारू तो वो बेचता था, दारू की बोतल तो जनरल बख्शी दे देता था और भद्रवाही राजमा दे देते थे गुज्जर पहाड़ों से। और फिर उग्रवादी भी ऑफिसर में इसमें आओ और चंदा भी चोरी करो मंदिरों में, और फिर बॉर्डर को भी चोरी करो। और सारा ये करप्शन है, हिंदुस्तान लूट खसोट का हिंदुस्तान है, बेईमान भ्रष्टाचारी देशद्रोहियों का हिंदुस्तान है। तो ये जब तक इसको नहीं पढ़ोगे ना, इसमें डीआईजी आईजी है, इसमें छोटे मोटे रैंक नहीं है जिसको हमने पकड़ा है, ऐसे नहीं बोलते हैं हम, लेकिन ये हिम्मत ही नहीं है। अब सीबीआई का छापा पड़े, बोला सीबीआई लगाओ, आईबी ईडी सीआई वो लगा दो, सीआई वो ले आओ, आईबी सीबीआई लेकर के इनको क्या दो, सीआई ले आओ, इंटरनेशनल एजेंसियां ले आओ, उनका भी ये काबू नहीं चलने देंगे। ये निकाल लेते हैं, ये चोर में बयान भ्रष्टाचारी चोर ये गली निकाल लेते हैं, ये जुराबों में डाल लेंगे, बूट में डालते थे तो बूट निकलवा दिए, सॉक्स में डाले सॉक्स निकलवा दी, फिर ये जेब में डालते थे तो कुर्ते कमीज निकलवा दिए, फिर धोती की आंट में लगाते धोती खुलवा दी, फिर कच्छे में आंट में लगा लेंगे तो बोले ये भी निकाल दो, टावल बांध करके बैठेंगे। ये माता का मंदिर है, बेशर्मी ध्यान रखी है इन्होंने। तो वो भी हमने वैष्णो माता भी देखा। अभी किससे बताऊंगा ये चोरियों के किस्से। इसमें हमारे क्या करते थे, संतरी को बोलेंगे चाय ले आओ, ब्रेकफास्ट ले आओ, क्यों, जवान तो होने नहीं देगा। और ऑफिसर छांट करके वहां लगाते हैं चोरों को। हमारी फौज के अंदर भी छांट के गार्ड कमांडर लगाया जाता है, प्लेटून कमांडर लगाया जाता है, डीएसपी लगाया जाता है, कंपनी सेलेक्ट करके लगाई जाती है। और फिर ये पास फ्री, आगे जाने कौन कहाँ से आ रहा है, फिर उसका थोड़ा सा वो करेंगे तो उसमें सारे वो जल्लाद चारों तरफ से सिविलियन को भी घेर लेते हैं। बहुत बुरा राग है हिंदुस्तान में। मत देखो, ये 65 साल प्लस कर गए हम देखते देखते, लेकिन ये हिंदुस्तान कभी नहीं सुधर सकता जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, नहीं सुधर सकता, बिल्कुल नहीं। कि क्या हम कोई निष्कर्ष पे तो थोड़ा धक्के तो मिलता है कि धनराशि का एजुकेशन है और कि क्या कह रहा था रे, पूरा विश्वास है कि एसआईटी के लोग ये सब कुछ करेंगे। मैं अपना वो दे रहा हूँ तेरे को, चुप क्या के बोल रहा है। मैं तो यहाँ